बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडवोकेट मोहम्मद इशफाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के व्लॉग में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है कि ज़मानत जिसे बेल कहते हैं और पेरोल यानी मशरूत ज़बानी में क्या फ़र्क है। इन दोनों चीज़ों को हम फर्दर डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों जो है वो फौजदारी मुकदमात में इंतहाई अहमियत की हामिल हैं। इन दोनों के कॉन्सेप्ट में जो कॉमन चीज़ है वो है कि कैदी को रिहाई मिलती है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम दोनों को डिफरेंस को पहले देखेंगे कि दोनों में फ़र्क क्या है। उसके बाद जो है वो हम कानूनी तौर पर इसकी डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। जब किसी भी शख्स पर अभी तक किसी मजाज अदालत से ट्रायल के ज़रिए कोई जुर्म साबित नहीं होता तो वो शख्स मुल्ज़म कहलाता है। जब किसी बंदे को गिरफ्तार किया जाता है और अभी तक ट्रायल उसका स्टार्ट नहीं हुआ और उस पर जो है वो चार्ज कोई भी जो साबित नहीं हुआ तो वो मुल्ज़म कहलाएगा। हम उसको मुजरम नहीं कहेंगे, उसको मुल्ज़म कहेंगे। मुल्ज़म पुलिस तफ्तीश के बाद जुडिशियल रिमांड के तहत जुडिशियल लॉकअप में चला जाता है। आमतौर पर आपको इस रूटीन का पता ही होगा जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं कि सबसे पहले जब बंदा गिरफ्तार होता है तो गिरफ्तारी के बाद जो है वो आईओ तफ्तीश का आगाज़ करता है। उसके बाद जो है वो ट्रायल का आगाज़ होता है। जब गिरफ्तारी के बाद या वो बंदा रिमांड की जो पुलिस ऑफिसर होता है वो रिमांड की इस्तदा करता है या फिर उस बंदे को जो है वो फौरन जो है वो जुडिशियल कर दिया जाता है। अगर आईओ चाहता है तो वो रिमांड ले सकता है। रिमांड बेसिकली जो है वो किसी भी बंदे को और रिकवरी करने के लिए किसी मुजरम से या किसी किस्म का कोई भी पूछताछ करने के लिए उसके जिस्म को हासिल किया जाता है, जिसे जुडिशियल रिमांड कहते हैं। जब जुडिशियल रिमांड जो होता है वो हासिल कर लिया जाता है तो उस रिमांड के बाद तफ्तीश का आगाज़ किया जाता है। ये फौरी तौर पर 14 दिन का नहीं दिया जाता, 2-2 दिन या 4-4 5-5 दिन करके इस रिमांड को दिया जाता है। उसके बाद जो है वो उसको जुडिशियल लॉकअप में भेज दिया जाता है जबकि रिमांड की इस्तदा नहीं की जाती। उसके बाद जो है तो अदालत इसे जमानत पर रिहा कर देती है। जब बंदा जेल में चला जाता है तो उसके बाद अदालत में कुछ मखसूस बंदे, एक या दो या इससे ज़्यादा बंदे जो है वो अदालत से इस्तदा करते हैं कि जनाब जो भी इस अदालत की कार्रवाई है, जो ट्रायल चलना है, उसमें हम इस बंदे को हाजिर करेंगे और ये बंदा वक्तन फ़वक्तन जो है वो हाजिर होता रहेगा। हम इसकी गवाही देते हैं और गवाही के तौर पर वो अपनी जायदाद या किसी किस्म का जो है वो गवाही के तौर पर मचल के जो है वो जमा करवाते हैं और उसके बाद जो है उस बंदे को रिहा कर दिया जाता है। तो ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ बेल है, जमानत का कॉन्सेप्ट है जो कि इस तरह अमल दरामद इस पर होता है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। पे रोल को हम देखते हैं कि पे रोल बेसिकली है क्या। जब किसी भी मुल्ज़म पर ट्रायल के जरिए जो जुर्म है वो साबित हो जाता है, ट्रायल चलता है और वो जुर्म उस पर साबित हो गया तो वो फिर मुल्ज़म नहीं रहता, वो मुजरम बन जाता है। तो उसको अदालत के जरिए जो है वो जेल में भेज दिया जाता है। जब जेल में ऐसा बंदा अपनी सज़ा काट रहा होता है तो उस सज़ा काटने के दौरान अगर उसका बिहेवियर जो है वो उस दौरान बेहतर रहा है या वो बंदा जो है वो ओल्ड एज है, बहुत ज़्यादा जो है उसकी ज़ईफ़ उम्र हो चुका है या वो औरत है या इस जो जेल में जगह की कमी है, कोई भी सूरत हाल हो सकती है। इन सूरत हाल को देखते हुए उस बंदे को किसी खास अदारे या किसी शख्स के पास पे रोल पर भेज दिया जाता है जहां पर वो अपनी बकिया सजा जो है वो पूरी करता है। इस दौरान उसको किसी किस्म का जो है वो इतना बड़ा रिलीफ नहीं दिया जाता मगर जो है वो अपनी आसानी जो है उस अदारे या उस शख्स के पास रहकर जो है अपनी सजा पूरी कर लेता है। तो ये फ़र्क है ज़मानत यानी बेल और पे रोल में कि पे रोल जो है वो ऐसी ज़मानत होती है जो कि बंदा किसी शख्स के पास या अदारे के पास जाकर, जिस तरह अगर कोई बच्चा है उसने अगर जुर्म किया है तो उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन में भेज दिया जाता है ताकि वहाँ पर उसकी तरबियत हो। जिस तरह एक मोहम्मद आसफ थे और एक और हमारे क्रिकेटर थे, उन दोनों को सज़ा हुई थी मगर जो दूसरा क्रिकेटर था उसका मेरे नाम में जहन में आ रहा, तो उस बच्चे उसको जो है वो तरबियत के लिए, क्योंकि उसको सज़ा हुई थी मगर उसकी उम्र कम थी,
तो उसको जो है वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के किसी अदारे में भेज दिया गया था, जहां पर उसकी तरबियत होती है। उसको दोबारा फिर जो है वो उस कौमी टीम का हिस्सा बनाया गया था, जिसका नाम शायद मोहम्मद आमिर है। तो उसको दोबारा फिर कौमी टीम का हिस्सा बनाया गया, मगर यह है कि उसके बाद जो इख्तलाफात सामने आए टीम की तरफ से, तो उसको दोबारा फिर रिटायरमेंट का ऐलान उसने किया और वो रिटायर्ड हो चुका है। तो ये बेसिकली जो है वो समझाने का मकसद ये था कि जो कम उम्र होते हैं या ज़ईफुल उम्र होते हैं, तो ऐसे अफराद के लिए जो है वो पे रोल जो है उस पर ज़मानत दी जाती है और उसकी उनकी तरबियत के हवाले से बात की जाती है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस कॉन्सेप्ट की समझ आ गई होगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।